नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मनोमुपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासते वा करोति वा ततोऽनं दुःखं मन्वेति चक्कं वा वहतो पदम्। मनोमुपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपसन्नेन भासति वा करोति वा ततोऽनं सुखं मन्वेति छायावायनपायिनो। मन सभी कर्मों का प्रतिगामी है। मन सभी कर्मों का प्रतिगामी है। मन जो सोचता है, हमारा कर्म ठीक उसके पीछे पीछे उसी तरह से चलता है। जिस तरह से बैलगाड़ी के बैल के पैर का पीछा गाड़ी का पहिया करता है। यदि हमारा मन प्रसन्न चित्त से, निर्मल चित्त से सोचता है तो हमारा कर्म भी उसी तरह से होता है और सुख उसी तरह से हमारा साथ हो लेता है, जिस तरह से हमारी छाया हमारे साथ चलती है। यदि हम बुरे कर्म सोचते हैं, बुरी बात सोचते हैं तो कर्म भी उसी तरह से, फल भी उसी तरह से हमारा पीछा करता है, दुख उसी तरह से पीछा करता है। जैसा कि कहा गया कि बैल के पैर का पीछा बैलगाड़ी का पहिया करता है। कल्याण मित्रों, भाइयों एवं बहनों, हम सभी सुख चाहते हैं। सबकी इच्छा होती है कि इस जिंदगी में हम सुखी रहें, हमारा जीवन आनंदमय हो। और उस सुख के खोजने के लिए, उस सुख की प्राप्ति के लिए पता नहीं हम कहां कहां भटकते फिरते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, तथाकथित भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। कभी भी हम ठहर कर नहीं सोचते कि कहीं हम गलत रास्ते में तो नहीं जा रहे हैं। और ये भी परम सत्य है, संसार में और कुछ सत्य हो ना हो, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि चार सत्य, आज सत्य, चार अरिय सच, दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसका रोकथाम है। उसका रास्ता है कि दुख आए ही नहीं। वैसे आप सभी जानते हैं कि मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि कोई रोग है तो उसका कारण है और उसकी दवा है, और रोग हो ही नहीं उसके लिए आप जानते हैं वैक्सीन है, उसका रोकथाम है। उसी तरह से संसार में मुझे रहना है, संसार में यदि हमको आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करना है तो
हमें इन 4 रास्तों से गुजरना होगा, इन 4 सीढ़ियों से गुजरना होगा, तो ही हम इस जिंदगी की जटिलता को हम समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि प्रथम सत्य है दुख है। दुख क्या है? दुख है, भगवान बुद्ध ने कहा दुख है जन्म लेना, दुख है मरना, दुख है इच्छित वस्तु को प्राप्त न होना, प्राप्त की हुई वस्तु का खो जाना, प्रिय वस्तु का मिलना और फिर बिछुड़ जाना। ये सारे दुख की श्रेणी में आते हैं। और गोया कि हम जो संसार बनाते हैं, जिसको कहा गया 5 उपादान स्कंध, रूप वेदना संज्ञा और संस्कार, ये सारे के सारे दुख के कारण है। इसी में फंस के हम दुख पाते हैं। खैर, इन शब्दों की व्याख्या के पहले मैं बता देना चाहता हूं कि संसार में दुख है, इसको समझना है। परम सत्य है कि दुख है और इस दुख का कारण खुद मैं हूं। जैसा कि पहले कहा गया कि हम सोचते क्या है, हम सुख चाहते तो हैं, लेकिन हमारा चिंतन, हमारा सोच, हमारा मन, हमारी चेतना क्या निर्मल है? क्या शुभ सोचता है? क्या हम अपनी इस चेतना को विकार रहित कर पाए, निर्मल कर पाए? सुख की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो खुद से करनी पड़ेगी। अभी तक तथाकथित सुख की खोज है। जो आम आदमी सुख खोजता है, सोचता है बाहरी जगत में सुख मिलेगा, धन कमा लेते हैं सुख मिलेगा, पद प्राप्ति हो जाएगी, सम्मान मिलेगा तो सुख मिलेगा, पुत्र होंगे तो सुख मिलेगा, जस होगा, नाम होगा, लोग कीर्ति गाएंगे, जय जयकार करेंगे, तो हमारा मन, इससे हम सुखी नहीं हो सकते। गोया कि गलत अहंकार में हम भरते जाएंगे। सुख, मैंने कहा कि सुख का कारण तो खुद हम हैं। सुख भगवान बुद्ध की वाणी को समझने के बाद यह महसूस होगा कि दुख हटा तो नहीं, लेकिन दुख कम हो रहा है। दुख सहने की शक्ति हमें आ रही है। जब परम सत्य है कि दुख है, संसार है तो दुख है, जब दुख है तो दुख को सहने की शक्ति हमें नहीं है, इसलिए आभास होता है कि हम ज्यादा दुखी हैं। आप सबने दुख का कारण सारा जगत का जो भ्रम है, और उस भ्रम में हम जीते हैं कि केवल हम ही दुखी हैं, बाकी कोई दुखी नहीं है, सारा संसार दुखी है। और इस बात को जब हम जान जाएंगे, कहा है किसी ने कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। जरा आंख पसार के देखिए, दृष्टि उठाइए तो समझ में आएगा कि हम ही दुखी हैं। दुखी सब कोई है। यदि दुखी नहीं तो इतने भाग दौड़ क्यों होती? आदमी दुखी नहीं होता तो इतना तिकड़म, इतना भाग दौड़, इतनी तकलीफ संसार में। भगवान बुद्ध के शब्दों में यह संसार तो जल रहा है दुख से। हम भाग रहे हैं, छटपटा रहे हैं, हम पीड़ा में हैं, और उस पीड़ा को, उस बेचैनी को दूर करने के लिए हम कहां कहां दौड़ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा था कि ठहरो, हम बहुत पहले ठहर चुके, तुम कब ठहरेगा? ठहरने का क्या अर्थ है? बहुत लोग कहता है भगवान बुद्ध को मारने दौड़ा था अंगुलीमाल, तो ठहरने के लिए कहा था। हो सकता है अंगुलीमाल का शब्द भावार्थ लिए हुए ना हो, लेकिन भगवान बुद्ध जो अंगुलीमाल को कहा, भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को जो कहा कि तुम कब ठहरोगे, इसका कुछ अर्थ जाता है। हम ठहरे हुए नहीं हैं, हम भाग रहे हैं। किसी ने कहा है
कि एक संग दुई न होई भुआलू, हंसब ठठाई फुलाए बगालू। दोनों नहीं होगा। या तो ठहर जाओ, सुख यदि खोजते हो, या तो भागो, तो भागोगे तो दुख में पड़ोगे। कोई कहे कि हम दौड़ेंगे भी हाँफेंगे नहीं, संभव है नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा रिलैक्स, ठहरो, थोड़ा सोचो बैठ के कि दुख के कारण हम ही तो नहीं है, हम सुख खोज रहे हैं। तो उन्होंने कहा चेतना को निर्मल करो, मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण है। अनुभव तो मन करता है, अनुभूति तो मन की होती है, दुख सुख की अनुभूति, कल्पना तो मन करता है। सारा जगत की माया मन का ही है और मन का प्रसार ही है दुख सुख। तो पहला सत्य दुख है, पहला आर्य सत्य दुख है, दूसरा दुख का कारण है। बिना कारण के कहा गया है कि हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पत्ता ही लेना एक। हम तो आप तक जानते थे कि ईश्वर के कृपा से पत्ता हिलता है, लेकिन नहीं, साइंस वैज्ञानिक भी कहते हैं कि पत्ता कोई कारण से हिलता है। तो कारण ढूंढना होगा दुख का। जब हम दुख दूर करना चाहते हैं तो इसका कारण ढूंढना होगा और यह खोज खुद से शुरू होनी चाहिए। बाहर कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। अभी दुनिया में एक से एक जो घटनाएं हो रही हैं हमारे आसपास, अभी मीडिया में उछला सुशांत जो अभिनेता था, उसकी सुसाइड की घटना, उसकी आत्महत्या की घटना, उसका तो नाम था, उसके पास संपत्ति थी, करोड़ों की संपत्ति थी, उसके पास ऐश्वर्य था, सब था, उसको मरने का क्या कारण है? उसको तो मरना नहीं चाहिए था। और एक सड़क का भिखारी आपसे मांग लेता है, विकलांग है, कष्ट में है, वो भी जी रहा है, उसको जीने नहीं आया और एक भिखारी जी रहा है। कहीं जीने में गलती हुई उनसे। हम इस जीवन को सकारात्मक नहीं नकारात्मक रूप में लेके चले। तो जब हमको सुख चाहिए तो मन को सकारात्मक कामों में लगाना होगा, सकारात्मक सोच पैदा करनी होगी, तो ही सुख की शुरुआत हो सकती है। कारण ढूंढना होगा। दूसरा कारण, दूसरा आर्य सत्य कि दुख का कारण है। कारण क्या है? जब हम इसका खोज करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि दुख का कारण हमारी चाह है, हमारी इच्छा है। प्रकृति हमारी आवश्यकता पूरी करती है और प्रकृति इतना ध्यान रखती है हमारी कि जितनी जो अति आवश्यक वस्तु है सारा का सारा सहज उपलब्ध हो जाता है। आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए इस जगत से? जब शरीर धारण कर लिया तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए हवा, सांस लेने के लिए। हमारी सांस चल रही है, परम आवश्यक कार्य हो रहा है, और यदि हमारी सांस नहीं चले तो सारे के सारे उपक्रम खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसलिए श्वास चलने के लिए तो नाक, हवा हमारे नाक के पास है। प्रकृति इतनी दयालु है, परम आवश्यक वस्तु फ्री में, मुफ्त में हमको दिया है। दूसरी आवश्यक वस्तु है पानी। पानी थोड़ा सा प्रयास से मिलेगा। तीसरी आवश्यकता है भोजन। आदमी कितना खाता है? एक सड़क का भिखारी भी खा के जी रहा है और एक बहुत बड़ा आदमी, देश का
अरबों खरबों संपत्ति लेके छुपा फिर रहा है, भाग गया। क्यों? उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। पता नहीं उसकी इच्छा कहां कहां भटकाएगा, उसको कहां कहां दुख देगा। तो दुख का कारण, भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण हमारी ही इच्छा है। हम आवश्यकता से ज्यादा इच्छा करते हैं और प्रकृति हमारी आवश्यकता पूरी करती है। इच्छा पूरी करने का उसको शर्त नहीं है। और यदि हम इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं तो यही तो हो रहा है कि आज पर्यावरण असंतुलित हो गया और हम मर रहे हैं। सारी दुनिया परेशान है। अभी और इस तरह के कष्ट आएंगे। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, आगे चल करके दूसरे भी इस तरह के वायरल बीमारियां आएंगी, संक्रामक बीमारियां आएंगी, आदमी परेशान होगा। ये सब क्या है? आदमी के इच्छा की प्रकाशना है। तो दुख का कारण इच्छा है। दूसरा आर्य शब्द, भगवान बुद्ध 2500-3000 वर्ष पहले इस बात की व्याख्या करके बता चुके थे। वो क्या करते थे? उन लोगों को कहा गया कि घर से निकले, एक 29 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष कठिन तपस्या किया। क्या करते थे 6 साल? 6 वर्ष क्या करते थे? आज हमारे साइंटिफिक, हमारे वैज्ञानिक जो हमारे उपयोग की वस्तुएं पैदा करते हैं, इतने साधन पैदा किए, वे सब क्या करते हैं? एकांत में बैठ के चिंतन करते हैं, शोध करते हैं। वही तो शोध है। तीसरा हमने कहा दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है। निवारण क्या है? निवारण है हम इसको जाने। ये सारे के सारे दुख, सारी की सारी परेशानियां शुरू होती है हमारी अज्ञानता से। इसको समझें, इसको जानें कि कहां इच्छा हमारी भाग रही है, हम कहां परेशान हो रहे हैं। जिस दिन हम इसको समझ लेंगे, वैसे भी सामान्य जीवन में जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कोई भी समस्या है हमारी, हम उसको समझें। और यदि हम उसको समझ लिया तो शायद उसका समाधान भी निकाल सकते हैं। हम अपने दिमाग पर बल देना नहीं चाहते, अपनी बुद्धि को कष्ट देना नहीं चाहते कि छोड़ो किसी से पूछ लेते हैं। हमारी समस्या है, भगवान के पास जाकर प्रसाद चढ़ा देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, वो समस्या हमारी सोल्व कर देंगे। ऐसा नहीं होता। भगवान के पास फुर्सत कहाँ है? किसकी समस्या का समाधान करते फिरेंगे कि लेखा जोखा लेते चलेंगे। हम अपनी समस्या का समाधान खुद करें और इसके लिए हमको जानना जरूरी है। और जानने के लिए हमको दक्ष होना पड़ेगा। और वो दक्षता कहां से आएगी? रास्ते हैं उसके। यदि दुनिया को समझना चाहते हैं, दुनिया को जानना चाहते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। जिसको कहा गया अष्टांगिक मार्ग है, 8 शपथ है, 8 प्रयोग है 8 तरह का। इसी को आगे चल करके पतंजलि योग से लोगों ने जाना, अष्टांग योग कहा। लेकिन अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध उसी समय बता गए थे कि यह अष्टांग मार्ग है। और यदि उस रास्ते पर चलेंगे तो संसार को जान जाएंगे। और यदि संसार को जानेंगे तो ठीक उसी तरह से हमारा दुख खत्म हो जाएगा, ये कुहासे की भांति उड़ जाएगा। जिस तरह से कुहासा सूरज की गर्मी पड़ते ही उड़ जाता है, उसी तरह से ज्ञान रूपी सूर्य जरे हमारी चेतना में आएगी। हम चेतना में ज्ञान को विकसित करेंगे, संसार को जानेंगे, दुख के कारण को जानेंगे, उसके निवारण को जानेंगे। तो यह दुख याद रखिए, दुख अंधकार है और सुख ज्ञान की छाया है और ज्ञान प्रकाश है। प्रकाश के बीच में यदि कोई पर्दा नहीं हो तो व्यक्ति उससे बच नहीं सकता।
प्रकाश के बीच में यदि कोई बाधा नहीं हो तो प्रकाश हमारे पास तक आएगा। लेकिन हमने बाधा खड़ी कर दी है, हमने वासना की बाधा खड़ी की है, हमने इच्छा की बाधा खड़ी की है। हमारे मन मैला है। कहा है कि हम अपने मन को दर्पण की भांति साफ करें। और भगवान बुद्ध ने इसके पीछे बहुत सारे प्रयोग बताए और कहा है कि ये ही बसी को उपलय को पंच तक बीजो ही थी धम्मम जीवितम पर्यंतम शरणम गच्छामि। आइए करके देखिए, दिखाई देगा। और जिस दिन दिखाई देगा उस दिन कल से ही सुख का प्रवेश शुरू हो जाएगा, हमारी परेशानी दूर होने लगेगी। आज प्राथमिक स्तर पर हमने अपनी बातें आपसे कही। यदि आपको कुछ भी हमारी बातों में फायदे की वस्तु दिखाई दे तो सोचने की कृपा करेंगे, सोचने का कष्ट करेंगे। इसी के साथ आप सबने हमारी बात को इतनी धैर्य और इतनी शांति के साथ सुना, इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु।